हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको ईद मिलादुन्नबी मुबारक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्कूल रेनोवेटेड के मुतालिक आज था हमारा जी लास्ट डे। जैसा कि आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, इसीलिए हमने आज इसको ख़त्म करना चाहा। स्कूल एंट्रेंस पे हमारा हॉल है जो बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था, फिर हमने उसे तैयार करना स्टार्ट किया। एंट्रेंस की साइड वॉल जो बहुत ही बड़ी सी थी, हमने वहाँ बड़ा सा ट्री बनाया। पहले उसको ड्रा किया, फिर हमने पेंट करना स्टार्ट किया। साथ ही बच्चों के हाथ पे कलर करके वो लगवाना स्टार्ट किए। हाथ जब लगे तो वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर हमने खुद के हाथ को ड्रा करके उसमें कलर करना स्टार्ट किया। और ये थी जी हमारी ट्री की फाइनल लुक। एक दीवार पे हमने मूड शेप्स बनाए जिसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ओवल और स्टार था। उसको ड्रा करके कलर से कंप्लीट किया। फिर असेंबली हॉल को कंप्लीट करना स्टार्ट किया। उसके लिए हमने कुछ टेडी बियर्स बनाए, उस पे काउंटिंग लिखी और अपनी क्लासेस के ऊपर वो पेस्ट कर दिए। फिर गए थे हम ऑफिस की तरफ। ऑफिस को तैयार करना स्टार्ट किया। पहले ऑफिस में बैठ के कुछ देर सोचा कि क्या किया जाए ऑफिस का। फिर काफ़ी सोचने के बाद हमने सोचा कि नोटिफिकेशन बोर्ड होना चाहिए। वो बनाने के लिए हमने कुछ सामान को रेडी किया। नोटिफिकेशन बोर्ड के लिए हमने बड़ा सा फ़ोन लिया, कुछ कार्ड शीट्स लीं और कार्ड शीट पे ग्लू लगाना स्टार्ट किया। ग्लू लगाने के बाद कार्ड शीट को फोम बोर्ड पे लगाना स्टार्ट किया। फोम बोर्ड को रेडी करने के बाद हमने उसके बॉर्डर ऑरेंज कलर के बनाए और उस पे कुछ सर्कल काट के वो लगाना स्टार्ट किए। बोर्ड हमारा रेडी हो चुका था। हमने बहुत ही एहतियात से बोर्ड को लगाया क्योंकि फोम बहुत ही नॉर्मल सा था। फिर ऑफिस के लिए हमने कुछ फ्रेम्स को तैयार करना स्टार्ट किया। उसके लिए हमने कुछ गत्ता शीट्स ली। शीट को फ्रेम की शक्ल में काट के उस पे ब्लैक कलर करना स्टार्ट किया। फ्रेम्स को तैयार करने के बाद हमने उसमें प्रिंसिपल के सर्टिफिकेट्स लगाए और ये थी हमारी फाइनल लुक। फिर हमने एक ऑफिस में विंडो थी, उसको तैयार करना स्टार्ट किया। उसके लिए हमने सूतर लिया, उस पर मल्टी कलर्स के सर्कल काट के वो लगाना स्टार्ट किए और लगने के बाद विंडो तो इंतहाई खूबसूरत लगने लग गई थी। फिर एक ग्लास का डोर तैयार होने वाला था, हमने वो तैयार करना स्टार्ट किया। इस क्लास में ज़्यादा हमारा 20 वाला थीम था, इसलिए दरवाज़ा भी 20 में तैयार किया। असेंबली हॉल में लाइफ स्किल्स लगाए। जी जी, मैं जानती हूँ स्किल्स के स्पेलिंग गलत हैं। जी, तो इसको हम सही कर लेंगे। येलो कलर का कार्ड शीट लेंगे, उस पे लाइफ स्किल्स लिख के इसको ऊपर ही चिपका देंगे। तो ये थी जी हमारी असेंबली हॉल की फाइनल लुक, जो तैयार होने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो स्कूल हमारा तकरीबन तकरीबन रेनोवेटेड हो चुका था, इसलिए हमने अब सफाइयाँ करना स्टार्ट की। आया जी का अभी इंतज़ाम नहीं हुआ था, जो आया जी मिली उसकी डिमांड ही बहुत थी। फिर हमने खुद ही सफाइयाँ करना स्टार्ट की। सारी सफाई कर लेने के बाद, अच्छी तरह से धो लेने के बाद, वाइपर लगा लेने के बाद हमने फर्नीचर को लगाना स्टार्ट किया। इतना कुछ कर लेने के बाद हमें हो चुकी थी बहुत ही ज़्यादा थकावट और भूख भी लग गई थी। इसीलिए हमने बाहर से ही खाना मंगवाया और खाया। बहुत ही मज़ा आया। इतनी अच्छी और मज़ेदार बिरयानी खा लेने के बाद आधी थकावट तो हमारी वैसे ही उतर चुकी थी। क्लासेस में फर्नीचर लग जाने के बाद क्लासेस तो अलग ही रूप में आ गई थी। ऐसा है क्या? काम शाम कर लेने के बाद हमने अपनी बुक्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया। बुक्स और डायरीज को डिस्कस करने के बाद हम घर गए। घर जाकर नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ लेने के बाद ऐसी थकावट थी कि पता ही नहीं चला कब सो गई। सो के उठी, असर का टाइम था, नमाज अदा की, फिर खाना बनाना स्टार्ट किया। आज मैं बनाऊंगी अरबी आलू, वो भी मेरे स्टाइल में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सबसे पहले अरबी को काट लेने के बाद उस पे नमक लगा के रखा। थोड़ी देर नमक लगा रहने के बाद उस पे आटा लगाया, फिर दोनों को अच्छे से वॉश किया। अरबी को वॉश कर लेने के बाद एक कढ़ाई में ऑयल लिया, उसको गर्म किया और फिर अरबी को फ्राई करना स्टार्ट किया। जब तक कि अरबी की चिपचिपाहट ख़त्म ना हो जाए, अरबी को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने उसी ऑयल में आलू को फ्राई कर लिया। अरबी और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद हमने उसमें प्याज, अदरक, लहसुन को चॉप करके उसका मसाला बनाया और मसाले को फ्राई करना स्टार्ट किया। अरबी के मसाले को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अरबी का मसाला हो या किसी भी हंडिया का, उसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि मसाले की जो स्मेल है वो ख़त्म ना हो जाए। मसाले को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। फिर उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाली। टमाटर और हरी मिर्च को डाल देने के बाद थोड़ा सा पानी डाला, तकरीबन आधा कप, और उसमें आम मसाला जात डाले।
मसाले वगैरह डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक कि मसालों की स्मेल ना ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा भून लेने के बाद हम उसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। पता नहीं किस चीज़ के लिए, शायद अच्छे जायके के लिए होगा। क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था, मामा ने डाल दिया और ना मैंने पूछा। मसाले को भून लेने के बाद हम उसमें फ्राई किए हुए अरवी और आलू डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके उसको दम के लिए रख देंगे। 10-15 मिनट वेट करेंगे। 2 hours later. 10-15 मिनट के बाद हम अपनी अरवी को चेक करेंगे और अरवी तो हमारी रेडी हो चुकी थी। अरवी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और अरवी की खूबसूरती के लिए हमने उस पे धनिये की गार्निशिंग की। खाना हमारा रेडी हो चुका था। खाना बना लेने के बाद मैं गई छत पे वॉक की और इसी के साथ हमारे व्लॉग की होती है जी दी एंडिंग। बाय बाय।